नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट युद्धवीर और आपका अपने चैनल एडवोकेट युद्धवीर एलएलबी में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी व्यक्ति को रुपए या माल उधार देते समय कौन सी बातों का ध्यान रखें। जब भी हम कोई माल या रुपए किसी व्यक्ति के उधार देते हैं तब उसके लिए कानून ने हमें कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं। कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिन्हें पूरा किया जाना आवश्यक है। यदि उन तरीकों से किसी को उधार नहीं दिया गया है तब उधार की वसूली नहीं की जा सकती, क्योंकि कानून भी कुछ जिम्मेदारियां सौंपता है, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, जिससे यह साबित होता है कि किसी व्यक्ति को कोई राशि उधार दी गई है। According to Section 5 in the Negotiable Instrument Act 1881, Bill of Exchange, a bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum money of only to or the order of the certain person or the bearer of the instrument। अधिनियम 1881 में धारा 5 के अनुसार यह एक लिखित रूप में बिना शर्त आदेश होता है जो निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित साइन किया और एक निश्चित व्यक्ति को केवल एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए या किसी निश्चित व्यक्ति या धारक को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित करता है। जैसे सिक्योरिटी चेक बिल ऑफ एक्सचेंज का एक बहुत ही मुख्य उदाहरण है। जब भी कोई माल या रुपए किसी व्यक्ति द्वारा उधार लिए जा रहे हैं तब ऐसे व्यक्ति से उनके बैंक का एक चेक उस तारीख का लें जिस तारीख को उसने उधार का भुगतान करने का वचन किया है, और ऐसे चेक को कभी भी ब्लैंक नहीं लें जो केवल साइन करके दे दिया जाता है। ऐसे चेक को उसी व्यक्ति के हाथ से पेन के माध्यम से भरवाया जाए तथा उस दिनांक लिखी जाए जिस तारीख को उसके द्वारा भुगतान किए जाने का वचन दिया गया है। यदि तय समय पर उधार लेने वाला व्यक्ति पैसे नहीं देता तो आप उस चेक को बैंक में कैश होने के लिए लगा सकते हैं। यदि चेक किसी कारण से बाउंस हो जाता है तो आप अपने वकील साहब के माध्यम से उसको एक लीगल नोटिस उसके पते पर भेज सकते हैं। यदि वह रुपए नहीं देता है या बैंक खाते में रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उस पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत एक आपराधिक कंप्लेंट की जा सकती है, जहां चेक बाउंस होने पर 2 वर्ष तक के कारावास के दंड का प्रावधान है। सेकेंड इज प्रोमिसरी नोट। सेक्शन 4 ऑफ द NI Act define a promissory note is a instrument in writing not being a bank note or not a currency note containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money to or to the order of certain person or the bearer of the instrument। अधिनियम की धारा 4 परिभाषित करती है, एक वचन पत्र लिखित रूप में एक साधन है। नोट एक बैंक नोट या एक मुद्रा नोट नहीं है जिसमें एक बिना शर्त उपक्रम होता है जिस पर निर्माता द्वारा साइन किए जाते हैं एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए या आदेश के लिए एक निश्चित व्यक्ति की या यंत्रों के वाहक के लिए। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति को उधार दिया जा रहा है, चाहे ऐसा उधार माल के रूप में दिया जा रहा हो या फिर रुपए के रूप में दिया जा रहा हो, उस व्यक्ति से उसी के हाथ से एक सादे कागज पर एक प्रोमिसरी नोट लिखवाना चाहिए जिसमें वह स्वीकार करे कि उसने कोई धनराशि या कोई माल किसी व्यक्ति से उधार लिया है और उसे वह किसी एक तय तारीख को चुका देगा। उस नोट पर रेवेन्यू टिकट, रेवेन्यू स्टैंप के ऊपर उधार लेने वाले व्यक्ति के साइन भी होने चाहिए तथा कितने रुपए और कितना माल उधार
दिया गया इसकी जानकारी भी होनी चाहिए लिखित रूप से। थर्ड इज रिटन कॉन्ट्रैक्ट। A written contract is a printed agreement between the two parties, one a lender and one a borrower. Written contracts are not only legally binding documents but also more enforceable than an oral argument. एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट दोनों पक्षों एवं देनकर्ता और उधारकर्ता के बीच एक समझौता, लिखित समझौता है। केवल यह कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज न होकर मौखिक रूप से भी बहुत ही योग्य है। जैसे कि उधार पैसे या माल देते समय आप उधार लेने वाले व्यक्ति के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं यदि उसके पास देने के लिए चेक ना हो। यदि चेक भी है तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि मिनिमम 500 रुपये के स्टैम्प पेपर होना चाहिए। नोटरी एडवोकेट साहब से नोटरी कराना ज़रूर चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्ट में यह उल्लेख होना चाहिए कि मेरे द्वारा दिया जा रहा उधार एक निश्चित तारीख को चुका कर दिया जाएगा तथा जो उधार दिया गया है यह किसी व्यापारिक उद्देश्य से नहीं दिया गया है, अर्थात देने वाले का उधार देने का धंधा नहीं है, केवल एक सहायता स्वरूप उसने मुझे उधार दिया है। उसका भुगतान उसके द्वारा चेक के माध्यम से या नकद माध्यम से किया जा सकेगा। एक कॉन्ट्रैक्ट में इन सभी बातों का उल्लेख होना चाहिए। इससे उधार देने वाले का मामला अधिक मजबूत हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास में देने के लिए चेक नहीं है तब उससे एक कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेने के परिणाम स्वरूप पैसे ना मिलने पर आप सीपीसी के अंतर्गत सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। यदि चेक है तो आप उसके खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138 के तहत एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उधार देते समय इन सभी कानूनी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इनके बगैर कोई भी रुपए उधारी के रूप में नहीं दिए जाने चाहिए तथा बगैर चेक के, बगैर कॉन्ट्रैक्ट और बिना प्रॉमिसरी नोट लिखवाए ऐसे उधार नहीं दिया जाना चाहिए। यदि इन सभी फॉर्मेलिटीज़ के बगैर कोई उधार दिया गया है तब उस उधार की वसूली कानूनी रूप से नहीं हो सकती और उधार के लिए किसी न्यायालय में कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिकॉर्ड पर कोई एविडेंस नहीं होता।